ओके। तो सबसे पहले वेलकम आप सभी लोग का यार। और सबसे पहले तो पे अटेंशन टिल लास्ट। अगर आपने टाइम निकाला है तो मेक श्योर करें कि आप लास्ट तक बन के जाएं सेशन में और चीजों को सीख के ही जाएं। तो पे ग्रेटिट्यूड योर गॉड, ये मेरी पुरानी आदत है, आप भी कर सकते हो। इससे आपको डेफिनेटली कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो मेंटली होती है, मेंटल पीस मिलती है, जिससे कहीं ना कहीं हमें काम करने का एक अलग से मोटिव या फिर अलग से मोटिवेशन मिलती है। तो यू कैन स्टार्ट डूइंग दिस। और मेरे इंट्रोडक्शन की अगर बात करी जाए, पूरा नाम रोशन कुमार है और करंटली मैं भी दिल्ली रहता हूँ, बट रहने वाला प्रॉपर झारखंड से हूँ और पिछले 2.5 साल से ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ। ठीक है। और उसके बाद अगर अर्निंग सोर्स की बात करी जाए तो बेसिकली आज अर्निंग सोर्स पे तो बात नहीं करेंगे हम लोग, बट आई हैव मेड मल्टीपल अर्निंग सोर्स जहां से कि मेरी अर्निंग्स आती है। ठीक है। तो रिगार्डिंग दैट हम लोग आज बात नहीं करेंगे, बिकॉज आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है टाइम मैनेजमेंट। बिकॉज ये मोस्ट ऑफ द पर्सन लैग करते हैं इसी को मैनेज करने में। बिकॉज डेफिनेटली सबके पास 24 आवर्स होते हैं, मेरे पास भी है, आपके पास भी है, हर एक पर्सन जो भी इस वीडियो को देखेगा, इस मीटिंग को देखेगा, ये देख रहा है, उसके पास भी 24 आवर्स ही होते हैं। बट कहीं ना कहीं अभी ये जो चीज है जो मैनेज नहीं कर पाते हम लोग टाइम को, उसका क्या सॉल्यूशन है? तो टाइम प्लस मैनेजमेंट, वी नीड टू मैनेज द टाइम। और सबके पास 24 घंटे होते हैं एज यूजुअल। मैनेजमेंट ऑन टाइप में मैं कुछ चीजें मैंने लिखी हुई है जो अपना अपने हिसाब से मैंने एनालिसिस करी, वो बताता हूँ। सबसे पहले ना, आप अपने आप को 7 दिनों तक ऑब्जर्व करो, मिनिमम 7 डेज तक। जैसे कि बोला जाता है ना कि हमें रात रात में जब भी हम सोते हैं या फिर मतलब सोते हैं साथ खास करके, तो हमें अपना दिन भर का क्या क्या करा वो चीज एनालिसिस करनी चाहिए। तो एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है, बट आई विल बी सेइंग कि एटलीस्ट गो फॉर 7 डेज। मतलब 7 दिनों तक आप ये चीज करके लो, आपको डेफिनेटली एक आइडिया मिलेगा कि आपका समय किल कहाँ पे हो रहा है। और उस 7 दिन का ना आप एक डायरी मेंटेन कर सकते हो या फिर आप उसको लिख सकते हो कहीं पर भी, आप जहां पर भी चाहो लिखना। इससे होता क्या है कि हमें पता चलेगा कि मेरा टाइम जा कहाँ पे रहा है, मतलब प्रोडक्टिव टाइम या फिर एक होता है अनप्रोडक्टिव टाइम। तो हमें अनप्रोडक्टिव टाइम को ही मिनिमाइज करना है, बिकॉज हम लोग 24 आवर्स का 24 आवर्स यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात है। ठीक है। तो हमें मैनेज करना पड़ेगा, वी नीड टू मैनेज, या फिर हमें अनप्रोडक्टिव टाइम को मिनिमाइज करना पड़ेगा। एक बार मैं जरा जूम का फीडबैक ले लूं। अभी तक की स्क्रीन दिख रही थी ना? अभी तक स्क्रीन विजिबल था ना? आवाज और स्क्रीन आ रही है सब कुछ सही से? एक बार फटाफट बता दो। अभी तक मेरी स्क्रीन वगैरह सब कुछ दिख रही थी? ठीक है। तो मैं वापस से लेके चलता हूँ आपको। अपना रूटीन को 7 दिनों तक फॉलो करना, आप जो भी कर रहे हो, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि चेंज होने के बाद रूटीन फॉलो नहीं करना। आप एज यूजुअल आप जो भी कर रहे हो रोज का रोज रूटीन, उसको आप लिखो, कॉपी में लिखो, या फिर आप अगर डिजिटल वर्ल्ड का यूज करना चाहते हो, नोट्स वगैरह आती है बहुत सारे एप्स, बट आई विल बी रिकमेंडिंग गो विथ नोट्स। कॉपी पेन से लिखो, इससे ज्यादा समझ में आती है, जो मैं करता हूँ खास करके। रफ पेज में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। 7 दिनों के बाद उसे फेंक, मतलब एग्जाम्पल देता हूँ, अगर चाहो तो फेंक सकते हो, या फिर आप उसे रख भी सकते हो, ये आपके एंड पर डिपेंड करेगा। उसके बाद आपको ना पता चलेगा कि आपको रोज रोज ऑब्जर्वेशन के बाद आपको ये पता चलेगा कि आपका समय किल कहाँ पे हो रहा है, जो किलिंग वाला समय, यानी जो बर्बाद हो रहा है आपका समय, यानी जो वेस्टेज हो रहा है, यानी जो समय बर्बाद जिसमें कि आपको कुछ प्रोडक्टिव आउटपुट नहीं निकल रहा है, उस समय को आपको किल करना है, मतलब सॉरी, मिनिमाइज करना है। उस समय को जितना ज्यादा हो सकता है यू नीड टू मिनिमाइज। पूरा तो नहीं कर पाओगे, ऐसा कोई पर्सन नहीं जो 24 आवर्स यूटिलाइज कर पाएगा, बट फिर भी यू नीड टू एटलीस्ट 30 to 40% भी अगर आप रिड्यूस करते हो अपने टाइम वेस्टेज को, तो डेफिनेटली उस 30% का यूटिलाइज आप कर सकते हो प्रोडक्टिव कामों को करने के लिए। आप एक स्टूडेंट हो, आप एक जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, डजेंट मैटर, बट टाइम मैनेजमेंट आपके पास होना ही चाहिए। टाइम मैनेजमेंट आपको करने आना ही चाहिए। घर पे भी बहुत बार होता है कि हमें बहुत सारे काम आ जाते हैं अचानक से, तो हम लोग बहुत सारी चीज छूट जाती है, बट 2 दिन 3 दिन के बाद हमें रियलाइज होता है कि वो वाला काम अगर हम उस दिन कर देते तो आज हमें ये पछतावा या फिर ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा, तो कौन सा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको कब करना है, या फिर कौन से काम को हम पोस्टपोन कर सकते हैं। ठीक है। देन यू कैन डेफिनेटली मैनेज योर टाइम। तो जैसा मैंने बताया, 7 दिन का रूटीन अगर आप फॉलो करते हो, लिखते हो एज इट इज, जो अभी आपका रैंडम रूटीन है वही है, ऐसा नहीं कि चेंज करने के बाद लिखोगे, तो डेफिनेटली फिर आप इसको हो सकता है कि अच्छे से समझ ना पाओ। आपका जो भी अभी रूटीन है, करंट रूटीन, आप जैसे भी जगते हो, जितने बजे भी सोते हो, जो भी है ऑल एज यूजुअल, आप उन सब को एज यूजुअल आप लिखो, और उसके बाद उसे 7 दिनों तक ऑब्जर्व करो। एंड 8वें दिनों से आप उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो। काम इन द सेंस, आपका आपका जो भी समय किल हो रहा है, यानी जहां भी आपका समय वेस्ट हो रहा है, आप उसे
मिनिमाइज करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये डेफिनेटली आपको धीरे धीरे सही, बट आपका समय इंप्रूव होने लगेगी और आपकी जो टाइम वेस्टेज है वो घटने लगेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आगे चलूं, बिजी वर्सेस प्रोडक्टिव टाइम। प्रोडक्टिव बिजी, बिजी होना ये कोई अच्छी बात नहीं, बट प्रोडक्टिव बिजी कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका कुछ आप कुछ काम कर रहे हो तो बिजी हो, दैट्स ओके। बट आजकल जो मैं देखता हूँ खास करके ऑनलाइन बिजनेस हो या फिर किसी प्रकार का बिजनेस कर रहे हो या फिर बहुत सारी चीजें कर रहे हो, उनके मुंह में बस और बस बिजी बिजी, मैं बिजी हूँ, मैं कल करूंगा, मैं बिजी हूँ, मैं परसों करूंगा, मैं बिजी हूँ, मैं बाद में बात करूंगा, जो भी हो। तो ये बिजी वर्ड सबके मुंह से सुनते होंगे आप। बट जो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहूंगा, एक होती है प्रोडक्टिव बिजी। अगर आप प्रोडक्टिव बिजी हो यानी अगर आप कुछ कर रहे हो तो बिजी हो, दैट्स ओके, ये बहुत अच्छी बात है और ये मतलब यूजफुल भी है आपके लिए। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ बिजी हो और आपका कुछ प्रोडक्टिविटी निकल ही नहीं आ रहा, या फिर आप मतलब कहाँ बिजी हो आपको खुद पता नहीं है, फिर आपका कहाँ जा रहा है समय 24 घंटा वो खुद पता नहीं है, तो डेफिनेटली आप एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप है, ना आपका कोई और या फिर कोई दोस्त, कोई भाई बहन, कोई नहीं है। इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हो। तो आपको अपने आप को ऐसा ऑर्गेनाइज करना है या फिर ऐसा मेंटेन करना है कि आपका जो बिजी है वो बदल के प्रोडक्टिव बिजी हो जाए। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आप मेरे को कॉल करो, मेरा कॉल बिजी जाएगा, बट मेरा कॉल ऐसा नहीं कि वो कुछ रैंडम चीजें कर रहा हूँ या फिर कुछ भी ऐसा वैसा चीज नहीं। मेरा कहीं ना कहीं या तो वो कॉल अपनी टीम के लिए होगा, या फिर अपने पार्टी जो भी हो वो बिजनेस पर्पज से ही होगा, या फिर कभी ना कभी कभी पर्सनल मतलब फैमिली वालों को भी कॉल करते। अदर देन दैट आप मेरे को चेक कर लेना, आई विल नॉट बी गोइंग बिजी एक्सेप्ट दैट, ठीक है, इन सब कामों के अलावा। तो आपको भी कोशिश करना है कि अपने आप को बिजी से हटा के प्रोडक्टिव बिजी की ओर लेके आना है, नहीं तो इससे लॉसेस आपको ही होंगे और आपका समय जैसे जा रहा है और वैसे ही आगे भी आपका टाइम बर्बाद होता चला जाएगा। तो ऐसा ना हो आपके साथ, तो मेक श्योर करें कि आप अपने, अरे यार एक सेकेंड, आप अपने प्रोडक्टिव टाइम को इम्प्रूव करें और जितने भी अनप्रोडक्टिव हैं, और इसके लिए एटलीस्ट गिव योरसेल्फ 7 डेज। अगर आज आपका 28 तारीख है, राइट ना, आप 5 फेब तक का समय लो, 5 से 6 फेब तक का। और 5 से 6 फेब के बाद आपका जो अनप्रोडक्टिव टाइम है जिसमें कि आप कुछ भी कर सकते हो, जो भी आपका गड़बड़ मतलब बहुत सारी चीजें होती है, उसको आपको कम कर देना है। उसके बाद डेफिनेटली जो समय बचेगा उसका यूटिलाइज आप अपने काम, अगर वो जॉब हो, बिज़नेस हो या फिर कुछ और भी चीज़ है जो आप सीख रहे हो। सपोज़ बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा क्लासेस लगाते हैं। मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस इन द सेंस आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारी चलती है। कुछ बहुत सारी चीज़ें सीखा जाता है ऑनलाइन। आजकल डिजिटल मार्केटिंग सीखा जाता है, कंप्यूटर के कोर्सेज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो चीज़ें भी आप कर सकते हो उसी समय को बचा के। बिकॉज़ आपके लिए 25 घंटा होने वाला नहीं है। आप भगवान को नहीं बोल सकते मेरे लिए 25 घंटा करो। क्योंकि ये प्रॉब्लम सबके साथ है, या मैं किसी को भी कॉल करता हूँ ना, भाई टाइम नहीं है, भाई टाइम नहीं है, भाई टाइम नहीं है, या सर टाइम, जो भी हो अपना तरीका बोलने का, बट दे डोंट गिव अटेंशन। तो बस आप अपना 7 दिन को अपने रूटीन को फ़ॉलो करो, एज़ यूजुअल जो अभी चल रहा है, उसमें से जो भी आपका बेकार वाला काम है, तो कट करते चले जाओ धीरे-धीरे। 1 दिन में तो नहीं होगा, बट 7 दिन तक अगर लिखोगे ना, तो आपको मैं बता रहा हूँ 8वें दिन से आपका अनप्रोडक्टिव टाइम घट चुका होगा। इसका बेनिफिट ये होगा कि आपके पास हर रोज़ या फिर 8वें दिन के बाद आपके पास कुछ ना कुछ समय एक्स्ट्रा होगा, जिस एक्स्ट्रा टाइम में आप या तो खुद के लिए समय दे सकते हो, पहला। बिकॉज़ बहुत बार क्या होता है कि हम लोग अपने ऊपर भी एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। आपने देखा होगा हम अपनी लर्निंग्स के लिए टाइम नहीं दे पाते हैं। जब जब आप बिज़ी हो, जैसे बिज़ी-बिज़ी वाला वर्ड होता है जो मैं बोल रहा हूँ बार-बार, अगर ये चीज़ हो जाता है तो हम लोग अपने ऊपर तो टाइम ही नहीं दे पाते हैं। ना मतलब होता है ना, ना हेल्थ को, ना मेंटल पीस को, ना फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम अपने आप को समय ही नहीं दे पाते हैं। तो अगर जो आपका समय बचेगा ना, उस समय को आप यूटिलाइज़ कर सकते हो आप खुद के लिए, और समय अपना वहाँ देना जहाँ आपका फ़ायदा। डेफ़िनेटली देखो, ये थोड़ा-सा यहाँ पे पॉज़िटिवली सोचना है, ऐसा नहीं कि हमेशा फ़ायदा वो वाला फ़ायदा नहीं कि मतलब अलग सेंस में फ़ायदा का मतलब निकलता है, बट फ़ायदा मतलब जहाँ पर आपका कुछ आउटपुट निकल रहा हो या फिर आपका प्रोडक्टिव आउटपुट निकल रहा हो। मैं बार-बार बोलूँगा, प्रोडक्टिव आप हर जगह पे लगाओ, आप प्रोडक्टिव आउटपुट बोलो, प्रोडक्टिव बिज़ी बोलो, हर जगह पर। मतलब अगर आपको फ़ायदा हो रहा है समय देने से, आपको लग रहा है कि इस पर्सन के पीछे अगर मैं मेहनत करूँगा और अगर कल जाके हमको फ़ायदा है, तो डेफ़िनिटली यू मस्ट गो विथ हिम, या फिर आप उसको समय दो। और अगर आपको लग रहा है कि इस पर्सन को समय देने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, यू शुड नॉट गिव देम टाइम। आप उसको मतलब दरकिनार करो और आगे बढ़ो, उसको नेग्लेक्ट करो। क्योंकि अगर सबको समय देते रहोगे, डेफ़िनिटली आपके पास समय नहीं बचेगा। क्योंकि ना कहने की ताकत हर पर्सन को नहीं होती है, उसमें लगता है ताकत, ना नहीं बोल पाते हैं। अगर हमारे घर पे चाचा आ गए फॉर एग्ज़ाम्पल, चाचा ने कुछ काम बोल दिया अचानक से,
तो हम लोग उनको ना नहीं बोल पाते। लेकिन अगर आप कुछ काम कर रहे हो जो इम्पोर्टेंट है, तो आपको चाचा को प्रेम से या फिर अच्छे से ही, "चाचा मैं आधे घंटे में आता हूँ, 20 मिनट में आता हूँ, 10 मिनट में आता हूँ।" मेरे को नहीं लगता है घर के चाचा आपको मारने-पीटने लगेंगे, जितना हम मेरा एनालिसिस है। बाकी हो सकता है बहुत जगह पे थोड़ा चेंजेस हो सकते हैं, बट मैक्सिमम केसेज़ में ये चीज़ फ़ॉलो होगा और आपको चाचा या फिर आपके फैमिली मेंबर आपको समय देंगे। इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो समय आपको वहाँ पर देना है जहाँ पर आपका फ़ायदा हो और इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके पास एक्स्ट्रा समय रहेगा जिसका यूटिलाइज़ आप अपने लिए कर सकते हो, ठीक है? अभी ना मैं आपको थोड़ा क्या था? देखो, अब मैं आपको सिंपल बताता हूँ, अगर आप 7 दिन तक इस रूटीन को फ़ॉलो करते हो ना, अगर 7 डेज़ तक इसे फ़ॉलो करते हो एज़ इट इज़, जैसा मैंने आपको बताया कि आपका जो भी अनप्रोडक्टिव टाइम है, उसको आपको मिनिमाइज़ करते जाना है, तो डेफ़िनिटली मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, जैसे मैंने सेशन में डाला भी था कि यू विल बी गेटिंग 2 आवर्स एक्स्ट्रा। 2 आवर्स को मारो गोली, अगर आप 1 घंटा भी एक्स्ट्रा निकाल ले रहे हो ना, जो आप अभी तक वेस्ट कर रहे थे, डेफ़िनेटली पूरे महीने में आपके पास 30 घंटा एक्स्ट्रा होगा। जस्ट इमेजिन, और अगर कोई बंदा 30 घंटा एक्स्ट्रा किसी चीज़ को या फिर किसी स्किल्स को ही पकड़ के सीख ले, मेरे को नहीं लगता है कि ये पर्सन, कोई दूसरा पर्सन इसे बीट कर पाएगा। नो वन कैन बीट हिम। अगर वो पर्सन हर एक मतलब एटलीस्ट हर रोज 1-1 घंटा अपने लिए या फिर खुद के लिए निकाल रहा हूँ, ठीक है? तो इसका आपको बहुत सिंपल ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, 7 डेज़ तक आपको बस अपना डेली रूटीन फ़ॉलो करना है और आप 8वें दिन के बाद अगर आप एक्स्ट्रा 1-1 घंटा भी खुद के लिए, खुद के स्किल्स के ऊपर या फिर खुद के अर्निंग सोर्स को बढ़ाने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी अर्निंग नहीं आ रही है, 7 दिन आपने ऑब्ज़र्व किया कि आपका समय कहाँ-कहाँ किल हो रहा है। 8वें दिन से आपने अपना एनालाइज़ करा और फिर आपने अपने आप को उस हिसाब से मोल्ड करा, फिर अपने आप को चेंज करा। तो डेफ़िनेटली 8वें दिन से आपको चेंजेज़ दिखने लगेंगे। यू विल बी गेटिंग चेंजेस आफ्टर 8 डेज़। तो ये 8 दिन मतलब 7 दिन अगर जा रहा है, जैसा जा रहा है जाने दो, बट 8वें दिन से अगर आप 1-1 घंटा भी अपना प्रोडक्टिव निकाल पा रहे हो ना, मैं बता रहा हूँ पूरे महीने में 30 घंटे, 30 घंटा में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। मैं सिंपल बोलूँगा, 30 घंटे में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो अगर पॉज़िटिव माइंडसेट से या फिर पॉज़िटिव तरीके से करो। आप लर्निंग के लिए लगा सकते हो, सबसे बेस्ट तो वो है। अगर आपके पास सपोज़ समय नहीं मिल रहा हो, जैसे मेरे को नहीं मिलता है, बहुत बार मेरे सेशंस छूट जाते हैं, वो ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, जो कि पॉज़िटिव मतलब मेरा पॉज़िटिव सेंस में लैक होता है। ऐसा नहीं कि यार मैं सच में नेगलेक्ट कर रहा हूँ उसे। तो ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है, तो डेफिनिटली यू आर ऑन द राइट ट्रैक, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, फिर भी बिज़ी हो, तो यू नीड टू मॉडिफाई या फिर यू नीड टू हाइलाइट दोज़ पॉइंट जहाँ पर आपका समय किल हो रहा है। और ये चीज़ एक दिन में नहीं होगा, ये जो टाइम मैनेजमेंट है सेल्फ एनालिसिस से आती है। आप अपने आप को एनालिसिस करो, बैठो अपने आप में, एकांत में बैठो, एकांत में इन द सेंस कहीं भी बैठो, पार्क में घूमो, खुद घूमो, अकेले घूमो, किसी को साथ नहीं लेना है, किसी को नहीं, नो वन, नो फ्रेंड, नो वन एल्स, नो फ़ोन, इवन फ़ोन को भी साइलेंट मोड में डाल सकते हो उस समय के लिए। और अब सोचो कि यार मेरा समय कहाँ पर जा रहा है? मेरा जो 24 आवर्स है, मैंने कल क्या-क्या करा? आपको निकल के आएगा कि यार अब तो 2 घंटे मोबाइल में निकाल दिए, 2 घंटे मम्मी के साथ बिता दिए, 2 घंटे छोटे भाई के साथ बिता दिए, 2 घंटे खाने में बिता दिए फॉर एग्ज़ाम्पल, खाना बनाने में सॉरी। तो इस तरह करके डेफ़िनेटली आपको रियलाइज़ होगा कि इन सब जगह को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। मम्मी को 2 घंटे का जगह पे आधा घंटा देंगे। भाई को 1-2 घंटे की जगह पे आधा घंटा, अब जो ये 1.5 घंटे एक्स्ट्रा निकल के आए, इसका यूटिलाइज़ करो ना आप बिज़नेस में या फिर कहीं और। ये जो जहाँ से भी 1.5 घंटे निकल गए, उसको यूटिलाइज़ करो कहीं और। तो इससे धीरे-धीरे ही सही आपकी ग्रोथ और आपका रिज़ल्ट, चेंजेज़ आपके अंदर अपने आप होने लगेगा। तो ये चीज़ बहुत ही बारीक जो मेरा एनालिसिस है वो मैंने बताया है। आई होप सो अगर इसे आप ध्यान से देखोगे, फिर ध्यान से करना स्टार्ट करोगे, तो यू विल बी गेटिंग चेंजेज़। आपको 8वें दिन से चेंजेस मिलने लगेगा। आपको 8वें दिन से ही रिज़ल्ट मिलने लगेगा, ठीक है? आपको यू विल बी गेटिंग रिज़ल्ट आफ्टर 8 डेज़। तो इसका आपको ध्यान रखना है और जितना जल्दी हो सकता है इसको करना स्टार्ट कर दो, और ख़ास करके अगर आप किसी प्रकार का बिज़नेस करते हो, तो यू शुड नहीं बोलूँगा मैं यहाँ पर, यू मस्ट फॉलो टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं करोगे, 1 सेकंड। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे, तो आप कहीं के नहीं रहोगे। बिकॉज़ अगर आप समय की रिस्पेक्ट करोगे, तो समय आपको रिस्पेक्ट करेगा। कहने का मतलब सिंपल यहाँ पर ये है कि अगर आप समय की इज़्ज़त कर रहे हो, कि आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरा 2 घंटा वेस्ट हो गया आज पूरा, हमको नहीं वेस्ट करना है, तो डेफ़िनेटली आपको समय भी रिस्पेक्ट करेगा। वो चीज़ होगा आपके साथ, आप करना स्टार्ट करो।
होता इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग करते नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे अंदर कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, मैं भी आपके जैसा दिखता हूँ, मेरे पास भी दो हाथ दो पैर जो भी है सब कुछ सेम ही है। बट डेफिनेटली मैं चीजों को कर रहा हूँ और आप अभी सोच रहे हो, बस यही डिफरेंस है। पर्सन आर थिंकिंग, बहुत सारे जैसे एग्जांपल दो तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म में लोग क्या है सोचते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना सोचने का एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी आता है हमारा सेल्स में खास करके, सोच कर बताऊंगा, यहाँ पर अभी वही चीज है। मेरा क्या है कि मैं कर चुका हूँ, अभी कर रहा हूँ, और आप सभी लोग हो सकता है बहुत सारे लोग अभी सोचे हैं। आज सेशन देखे, कल परसों तक ऐसे ही ठंडा हो जाएगा, फिर 3 दिनों के बाद तो सब कुछ खत्म ही हो जाएगा, गारंटीड है। अगर ये मतलब आज या कल तक में इम्प्लीमेंट नहीं किए, तीसरा दिन से तो ये पूरा गायब है। क्या था, रोशन सर ने क्या बताया था, रोशन जी ने क्या बताया था, कुछ नहीं, खत्म कब कहानी। लेकिन अगर जो बंदा इम्प्लीमेंट करेगा, उसको मैं बता रहा हूँ 5 तारीख को हो सकता है खुद से मैसेज करे, खुद से कॉल करे सामने, सर आपने जो बताया था 28 तारीख को सेशन में, उसका रिजल्ट हमको मिलने लगा है। तो ये होगा अगर आप फॉलो करते हो चीजों को, तो ही, नहीं तो ये चीजें होना इम्पॉसिबल है, और आपका समय या फिर जो आपका बिजीनेस वाला प्रॉब्लम है, ये हमेशा चलता ही रहेगा। ठीक है, तो मैं इतना ही रखूंगा बिकॉज थोड़ा भी कुछ और भी है यार, दैट्स इम्पोर्टेंट फॉर मी। तो अभी मैं इसको भी एंड करूँ बिकॉज सेशन मैंने शेड्यूल कर दिया था, तो इसीलिए मैंने लिया। बाकी इसका नेक्स्ट